हो गया। चलिए देखिए, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग लुसेंट के 3C के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को यदि समस्या होती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। मतलब ये समझ लीजिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति 9 और दूसरा व्यक्ति 7। 9/7 का दोनों मिला करके 9:7 के अनुपात में क्या करता है, आय मतलब आमदनी हो जाता है, आमदनी उत्पन्न करता है। अब करा उसके बाद खर्चा जो है ना, उस दोनों का खर्च का अनुपात करा है 4:3 दिया हुआ है। मतलब एगो व्यक्ति 4 और दूसरा व्यक्ति 3। इसके अनुपात में 4/3 के अनुपात में दोनों व्यक्ति क्या करता है, खर्च करता है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति मतलब एगो व्यक्ति एक महीना में 2000 का बचत करता है। तो आपको बताना क्या है, तो इस दोनों की मासिक आय क्या है, मतलब इसकी कितनी मासिक आय दोनों की है, जो इतना खर्च करने के बाद भी 2000 का बचत कर लेता है। तो लिखिए माना कि आय के अनुपात में x तथा खर्च के अनुपात में y शामिल है। इसीलिए पहले व्यक्ति की आय बराबर, ध्यान से देखिए, पहले वाला जो देख लीजिए, शुरू में जो पहले वाला दिया हुआ है 9, ये पहले व्यक्ति का हो गया। अर्थात हम लोग ने आय में किसको माना है, x को ना। तो पहले व्यक्ति की आय हो जाएगी कितना, 9x रुपया। फिर दूसरे व्यक्ति की आय बराबर, ये हमारा कह रहा है 7। 9:7 के रूप में, तो 9x इसको माने, इसको मान दिए 7x रुपया। फिर पहले व्यक्ति का खर्च बराबर, हमने खर्च में क्या किया है, तो y शामिल किया है खर्च में। किसको, y को। तो पहले हमारा कहता है 4, तो पहले वाला में 4y, और दूसरे व्यक्ति का खर्च हमने इसमें y शामिल ठीक उसी तरह से किया, तो ये हमारा 3y होगा। अब देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बचत बराबर आय माइनस खर्च। ये कह रहा है सवाल 2000 का दोनों बचत कर रहा है, तो बचत हमारा जितना होगा उतना, खर्च कितना कितना करता है, एगो 9 करता है x, एगो 7x खर्च करता है, नहीं सॉरी, कमाता कितना है, तो एगो 9x एगो 7x। दूसरा खर्च कितना कर रहा है, तो एगो 4y करता है, एगो 3y करता है। इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहला इक्वेशन बनेगा हमारा, पहले व्यक्ति का आय बचत बराबर क्या लिखे, आय माइनस खर्च। तो आय हमारा कितना है 9x, और खर्च कितना है पहले वाला का 4y, बराबर बचत कितना का हो गया 2000। इसको हम लोग क्या बना देते हैं, समीकरण 1 बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा कहता है दूसरे व्यक्ति का आय कितना है 7x, खर्च कितना है 3y, बराबर बचत ये भी कितने का किया है 2000 का। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो समीकरण 1 को 3 से गुना कर दिए हैं, और माइनस कर दिए हैं 2 को 4 से गुना कर। कुछ समझ में आया यहाँ? हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि दोनों में प्लस का चिन्ह है, ऊपर वाला में मतलब आमदनी वाला में नहीं, खर्चा वाला में दोनों जगह माइनस है। तो हम लोग किसी को ऐसे काट नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह का अंतर करेंगे, अर्थात घटाने पर चिन्ह अंतर हो जाता है, बदल जाता है। तो हम लोग घटा दिए हैं, हमारा हो गया, गुना कीजिए 9 तिया 27x माइनस 12y बराबर कितना 6000। इसका देखिए, हम लोग जानते हैं 28x माइनस 12y बराबर कितना 8000 हो गया। तो ये कैंसिल हमारा हो गया, यहाँ बच गया माइनस x बराबर माइनस कितना 2000। x हमारा कैंसिल हो गया,
अब चलिए जगह का थोड़ा कमी है तो हम लोग इधर से चलते हैं। समीकरण 1, ये देखिए समीकरण 1 हमारा क्या कर रहा है, समीकरण 1 कर रहा है 9x माइनस 4y बराबर 2000 ना, तो लिखिए 9x माइनस 4y बराबर 2000। हमें किसका मान पता चला है, x का मान पता चला है, तो x के जगह पे आप 2000 रख दीजिए। 9 गुने 2000 माइनस 4y बराबर हो गया हमारा कितना 2000। इसको करेगा तो 9 दूनी 18000 माइनस 4y बराबर 2000। ये हो गया माइनस 4y बराबर 2000 माइनस 18000 मतलब कितना माइनस 16000। इससे ही कैंसिल हो गया, इसीलिए y बराबर 16000 बट्टा में 4, ये हमारा कितना हो गया 4000। ठीक है, हो गया ना। लिखेंगे अतः पहले व्यक्ति की आय बराबर, इनमें y का मान वैसे निकालना था नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, तो लास्ट में देखिए हम लोग पढ़े हुए थे कि उनकी मासिक आय ज्ञात करें, खर्च ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो मासिक आय के लिए हम लोग जानते हैं पहला का आय कितना है 9x ना, और दूसरा का कितना है 7x। तो इसमें x का मान निकाल लेंगे तो दोनों का आय पता चल जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं 9x बराबर 9 गुने हमारा x कितना आया है 2000, तो यहाँ कितना डाल दीजिए 2000, मतलब पहले व्यक्ति का जो आय था वो कितना हो गया 18000 रुपया, कितना हो गया है 18000। अब दूसरे में चलते हैं, दूसरे व्यक्ति की आय में हम चलते हैं। तो दूसरे व्यक्ति की आय हमारी कितनी हो गई, दूसरा व्यक्ति कितना आय कमाता है 7x रुपया ना, तो मतलब हो गया 7x रुपया, अर्थात 7 गुने 2000 रुपया बराबर कितना 14000 रुपये। तो पहला व्यक्ति हमारा कितना 18000 की आमदनी करता है और दूसरा व्यक्ति कितना तो 14000 इसका आय है, मतलब क्या आमदनी है इसका। तो हम लोग इस तरीके से आराम से सवाल को बना सकते हैं। आप लोग भी उतार लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा तेजी में कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लैप्स कीजिए, कुछ पूछना है। चलिए, तो हम लोग इस तरफ मिटा रहे हैं, दूसरे सवाल में चलते हैं। आप लोग उधर उतार रहे हैं तो उतारिए तेजी में, थोड़ा टाइम नहीं लैप्स किया कीजिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है, 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य 28 रुपया है, तो 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य निकालिए। तो हम निकालते हैं यहाँ दूसरा का दूसरा, माना कि 1 सेब का मूल्य बराबर, पहले संतरा है तो संतरा को मानेगा और सेब रहेगा तो सेब का मानेगा। तो 1 सेब का मूल्य बराबर कितना रुपया x रुपया मान लेते हैं। कितना रुपया मान लेते हैं x रुपया, तथा 1 सेब का मूल्य बराबर किसका 1 सेब का मूल्य बराबर हम लोग जानते हैं मानना क्या है y रुपया प्रश्न से। अब देखिए कह रहा है 5 सेब खरीदा है और 3 क्या चीज 5 संतरा और 3 सेब खरीदा है। तो 5 संतरा जब खरीदा हुआ था तो इसको कितना रुपया देना पड़ा इसके मामले में 5x रुपया, और जब इस सेब खरीदा था 3 को तो कितना देना पड़ा होगा 3y रुपया। दोनों को मिला के उसको कुल कितना रुपया देना पड़ा दुकानदार को 35 रुपया। तो हमने क्या लिख दिया इतना। देख लीजिए कोई भी सामान, मान लीजिए कि एक कलम का दाम है 5 रुपया, कितना है 5 रुपया। हम आपको कह देंगे बाबू 3 कलम का दाम निकालो, तो जितना कलम एगो कलम का दाम उतना में कलम की जितनी संख्या है उतना से गुना करने पर जो आता है ना वो लिखा जाता है। हम लोग यहाँ 15 लिख दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 और 5 को गुना किए। अर्थात कहने का ये भाव है कि हमने इस सवाल में देखा एक संतरे का मूल्य को रहता है x रुपया, 5 को संतरा खरीदा है तो 5x रुपया हो गया। इसका मूल्य 1 सेब का मूल्य को रहा था y रुपया, तो हमने क्या कितना सेब खरीदा हुआ था 3 सेब खरीदा, तो हमने कितना रुपया देना पड़ेगा 3y रुपया। और दोनों को मिला के दुकानदार एक ही बार में 35 रुपया कह दिया हमको, तो हम 35 रुपया उसको दे दिए दोनों मिला के। आगे बढ़े, आगे हमारा कहता है 4 को 2 संतरा और खरीदा है। हम ही क्या किए हैं 2 संतरा और खरीद लिए, तो 2 संतरा का मूल्य इतना
कह रहा है 4 को सेब और खरीद लीजिए, उसको खरीदने में आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 28 रुपया देना पड़ेगा, तो हम दे दिए इतना रुपया। हो गया। इसको हम समीकरण कितना मान लेते हैं, 1। ये समीकरण हमारा 2। तो समीकरण 1 को क्या कर रहे हैं, तो 2 से गुना कर रहे हैं, और 2 को कितना से, 5 से गुना कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 10x प्लस 6y बराबर कितना हो गया, 70। कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए तो 5 दूनी 10x प्लस 5 के 20y बराबर गुना कीजिए, 8 पंचे 40 और 2 पंचे 10 और 4 14। हो गया ना, चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ऐसा कीजिए तो ये कितना हो जाता है, -14y ना। ध्यान से देखो, 20 में से 6 गया तो 14 बराबर कितना बच जाएगा, तो 0। ये कितना हो गया, 14, 14 में से 7 गया तो 7 - 14, ये कैंसिल हो गया। इसीलिए y बराबर कितना, 70/14, 14 पंचे 70। हमारा एक सेब का मूल्य आ गया कितना, 5 रुपया। कितना रुपया, 5 रुपया। अब हम किससे निकालेंगे, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, 5x प्लस 3y बराबर कितना, 35। 5x मतलब x कितना नहीं है, x का मान पता, x का मान निकालना है। 3y का मान दिया हुआ है, 5 बराबर क्या हो गया, 35। हो गया। अब देखिए इसके आगे हम लोग इधर चलते हैं। इधर गुना करेंगे इसको, तो 5x का 5x हो गया प्लस 3 को 15 से 5 से गुना करेंगे, 3 5 15 बराबर 35। 35 है तो 35 दे देते हैं। 5x बराबर हो गया 35 - 15 बराबर कितना, 20। इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 20/5, अर्थात कितना हो गया हमारा, 4। अब लिखेंगे अतः एक संतरे का मूल्य बराबर, एक संतरे का मूल्य बराबर x बराबर 4 रुपया तथा एक सेब का मूल्य बराबर y बराबर कितना है, तो 5 है ना, तो 5 रुपये। हो गया। तेजी में उतारिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ज्यादा लंबा नहीं करने दो रे, इधर से मिटा है। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड में यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपया है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 74 है। तो बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया बताइए। तो लिखो, माना कि बस स्टैंड से, माना कि बस स्टैंड से, यहां तक लिख देगा, उसके बाद देख लो पहले किसका किराया पूछ रहा है, तो मल्लेश्वरम का कह रहा है ना, तो लिखिए मल्लेश्वरम की का किराया बराबर, किराया बराबर x रुपया तथा यशवंतपुरम का कह रहा है, तो यशवंतपुरम या पुर है तो पुर का किराया बराबर y रुपया। अब हमारा कह रहा है प्रश्न से, प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 को टिकट खरीद रहा है किसका, यशवंतपुरम का। 2 टिकट मल्लेश्वरम का खरीदता है, तो मल्लेश्वरम का कितना माने हुए हैं x, तो 2x, और 3 टिकट यशवंतपुर का तो 3 हुआ है। दोनों मिला के उसको कितना देना पड़ता है, 46 रुपया। तो हम लिख दिए 46 रुपया। फिर कह रहा है यदि हम उसी बस स्टैंड से 3 को टिकट मल्लेश्वरम का, तो 3 जब ये कह दिया तो कितना देना पड़ेगा, 3x, और उसके बाद कह रहा है 5 को टिकट यशवंतपुरम का, तो 5y बराबर कह देता है हमको केवल 74 रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया, 74 रुपया। तो आपको बताना है कि दोनों का किराया कितना है, मल्लेश्वरम का किराया कितना है और यशवंतपुरम का किराया कितना है। तो समीकरण 1 ये हमारा हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 × 3 - 2 ×
2 कर रहे हैं। करने पर क्या होता है, तो गुना कीजिए 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 6 का 18 4 तिया 12 1 13 138। इसको 2 से गुना कीजिए तो 6x प्लस 10y बराबर हमारा कितना हो जाता है 148। ये हमारा माइनस माइनस ये कैंसल, ये माइनस y बराबर -10, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 10। अब समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर कितना 46। इसको मिटा दे, Yes, sir. x का मान नहीं आया है, y का मान आया हुआ है, तो हम लोग y का मान रख के तब x का मान निकालते हैं। 2x प्लस 30 बराबर 46, 2x बराबर 46 माइनस 30, 2x बराबर 16, इसीलिए x बराबर कितना 16 बट्टा 2, 2 अट्ठे 16, ये 8 हो गया। लिखेंगे अतः स्टैंड से मलेश्वरम का किराया बराबर x रुपया बराबर 8 रुपया तथा यशवंतपुर का किराया बराबर y रुपया बराबर 10 रुपया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, नहीं तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग उतार लीजिए तेजी में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तेजी में।